फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा कि बिटकॉइन की कीमत हर कुछ सालों में अचानक आसमान छू लेती है। कोई कहता है ये सिर्फ हाइप है, तो कोई कहता है ये सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन असल सच क्या है? इसका जवाब छुपा है एक इवेंट में जिसे कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों हर बार इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में सटोशी नाकामोटो ने बनाया था। जब भी माइनर्स ब्लॉकचेन पर नए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके ब्लॉक बनाते हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन में। लेकिन ये रिवॉर्ड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर 2,10,000 ब्लॉक लगभग 4 साल बाद रिवॉर्ड आधा कर दिया जाता है। इसे कहते हैं बिटकॉइन हेल्विंग। एग्जाम्पल समझते हैं। 2009 में 50 बीटीसी दिया गया पर ब्लॉक, 2012 में 25 बीटीसी, 2016 में 12.5 बीटीसी, 2020 में 6.25 बीटीसी, 2024 में सिर्फ 3.125 बीटीसी पर ब्लॉक दिया गया। इस तरह हर हाल्विंग में नए बिटकॉइन सर्कुलेशन में आने की स्पीड धीमी हो जाती है। तो आखिर हाल्विंग क्यों किया जाता है? अब आप सोच रहे होंगे, बिटकॉइन का रिवॉर्ड आधा क्यों किया जाता है? इसका मेन रीजन है स्केर्सिटी, यानी कमी पैदा करना। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स तक लिमिटेड है। मतलब कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाल्विंग इस सप्लाई को धीरे धीरे कम करता है ताकि 1. इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, 2. बिटकॉइन रेयर होता जाए, 3. डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहे। इसी वजह से लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं, क्योंकि गोल्ड की तरह ही इसकी सप्लाई लिमिटेड है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, बिटकॉइन हेल्विंग का प्राइस पर क्या असर पड़ता है? इकोनॉमिक्स के सिंपल रूल के हिसाब से अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड उतनी ही रहे या बढ़ जाए तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। बिटकॉइन के साथ भी यही हुआ है। 2012 के हाल्विंग के बाद बिटकॉइन $12 से $1,000 तक गया। 2016 के हाल्विंग के बाद $650 से $20,000 तक गया। 2017 जबरदस्त बुल रन था। 2020 के हेल्विंग के बाद $8,000 से $69,000 तक गया। 2021 जबरदस्त बुल रन था। मतलब हर हेल्विंग के बाद अगले 12 से 18 महीने में मैसिव बुल रन देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस पहले से जानते हैं कि हाल्विंग आने वाली है, इसीलिए वे ज्यादा बाइंग करते हैं और यही डिमांड प्राइस को ऊपर ले जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर बार का ग्रोथ पिछली बार जितना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अब ज्यादा मैच्योर हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और ग्लोबल इकोनॉमी भी बड़ा रोल निभाती है। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्कैर्सिटी। और स्कैर्सिटी ही बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? 2024 का हाल्विंग हो चुका है और अब ब्लॉक रिवॉर्ड सिर्फ 3.125 बीटीसी है। इसका मतलब है बिटकॉइन और ज्यादा रेयर हो गया है। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो अगले 1 से 2 सालों में बिटकॉइन नई ऑल टाइम हाई बना सकता है। लेकिन एग्जैक्ट प्राइस कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी है स्ट्रैटेजी, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए कि बिटकॉइन हाल्विंग सिर्फ टेक्निकल इवेंट नहीं है, बल्कि ये बिटकॉइन की कीमत पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली घटना है। अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो हेल्विंग साइकिल को इग्नोर मत कीजिए। आपका क्या मानना है? क्या 2024 के हाल्विंग के बाद भी बिटकॉइन फिर से हिस्ट्री दोहराएगा और नए हाईज बनाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।